नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र रंजन। स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल अंबिका एकेडमी में। दोस्तों, हम सब जानते हैं, हम सब बात कर रहे थे खोरठा और खोरठा के गद्य साहित्य के पुस्तक हम सब पढ़ रहे हैं जिसका नाम है छाहेर। छाहेर पुस्तक का पहला कहानी जिसका नाम है छाहेर, वो सब हम अगली वीडियो में पढ़ चुके हैं। आज हमनी अकर छाहेर किताब के दोसर कहानी पढ़बे जकर नाम लागे बोनेक लोर। हमनी जानो ही कि छाहेर किताब एक कहानी संग्रह लागे, कहानी के गुच्छ लागे, जकर लेखवैया लागथी चितरंजन महतो चित्रा जी। एकर उपनाम की लागे, मूल नाम की लागे, ई सब हमनी अगला वीडियो में बात कर लहिए। आज हमनी पढ़बे बोनेक लोर जे छाहेर किताब के दोसर कहानी लागे। छाहेर किताब के जे दोसर कहानी लागे बोनेक लोर, ओकर लेखवैया भी लागे चितरंजन महतो चित्रा जी ही। एकरा हम संक्षेप में यहाँ लिख लियो और इस तरह से यहाँ लिखल हो कि अकरा पढ़ लब है तब बिल्कुल भी आर कुछ पढ़े के जरूरत नहीं पड़तो और सभे प्रश्न हल हो जितो। इस प्रकार से यहाँ सजावल ही गेल हो, इस प्रकार यहाँ समाहित कर दियल गेल हो कि कुछ आर पढ़े के जरूरत नहीं पड़तो और जरूरत पड़तो तो कमेंट में बताए दी हो, ओकरो हम बताए देबो। ठीक हो। छाहेर के दोसर कहानी के नाम की लागे बोनेक लोर। एकर में लेखक बोन कर मानवी करल हथिन। बोन एगो मानुष रकम अपन दुख व्यथा बजके है। मतलब इस कहानी में लेखक के द्वारा बोन मतलब जंगल का मानवीकरण किया गया है। जंगल जो होते हैं वो मनुष्य की तरह इसमें बात करते हैं, अपनी दुख दर्द को दिखाते हैं, मतलब दुख दर्द को लोगों को सुनाते हैं। क्या सुनाते हैं? बोन राजा बोले है, लोक जन अपन सुविधा खातिर काठ बांस लेगो हथी, इटा कोनो दुखक बात नहीं खे। मतलब जंगल राजा बोलते हैं कि लोग मतलब आदमी लोग अपना सुविधा के लिए लकड़ी वगैरह बांस वगैरह ले जाते हैं। इसमें हमको कोई एतराज नहीं है, कोई दुख की बात नहीं है। आदमी जन के सुविधा खातिर ओखनी के फल फूल दिए खातिर जलावन बेच डेस्क टेबल खपरा घर छत घर बनावे खातिर हम अपन बोने काठ बांस देवे करो हिये आर देवे करवे। मतलब जंगल राजा बोलते हैं कि उनको सुविधा के लिए हम फल फूल और जलावन बेच डेस्क खपरा घर बनाने के लिए ढलाई घर बनाने के लिए हम अपन बोने काठ बांस मतलब बोन का लकड़ी वगैरह देते ही हैं और देंगे ही। कते घरक चूल्हा हमर बोने छोट मोट काठ से धरो है। मतलब जंगल राजा ये भी बात बोलते हैं कि कितना ऐसा घर है जहाँ पे जलावन के रूप में मेरा छोट मोट मतलब छोटा मोटा जो काठ लकड़ी है उसको जलाया जाता है। उस सब के आदमी है मतलब वो सब आदमी मतलब लेने लायक है। उस सब के क्षमा ही है कि लेकिन वो सब अपन रोजी रोटी चलाओ है। मतलब इन लोग जो होते हैं गरीब लोग, उन लोग इनका लकड़ी से बोन का लकड़ी से जंगल का लकड़ी से खाना वगैरह भी बनाते हैं और उन लोग मतलब जंगल के चलते इनका रोजी रोटी भी चलता है। इसलिए इन लोगों को जंगल राजा बता रहे हैं कि उन लोगों को माफ करते हैं हम। मतलब जो जरूरत के लोग हैं उन लोग अगर यदि ले जाते हैं तो उनके लिए हमको कोई एतराज नहीं है, उन लोगों को हम माफ करते हैं। मगर जोन धनगर लोग सब बेस बेस बाढ़े वाला गाछ के चोराए लुकाए के कटवाए बाजारे बेच के अपन संपत्ति बढ़ावे के लागल रहो हत। मतलब मगर जो लोग जिनके घर में धन संपत्ति सब कुछ है उन लोग भी अच्छा पेड़ को जो बढ़ने लायक है पेड़ उसको भी काट के ले आते हैं। कैसे? चुरा लुका के काटते हैं, मतलब चोरी चोरी करके काटते हैं और उनको बाजार में ले जाके बेच देते हैं। काहे बेचते हैं? अपना धन संपत्ति बढ़ाने के लिए। मतलब उनको जरूरत नहीं है फिर भी उन लोग अपना संपत्ति को बढ़ाने के लिए
ले आते हैं काट कर और बाजार में ले जाके बेच देते हैं। ऐसा लोग हमर फूटल आंखें नाय सोहात, मतलब ऐसे लोग जो धन मतलब खुद धनवान हैं और फिर भी हमको काटते हैं, ऐसा लोग हमर आंख से मतलब मेरा आंख में नाय सोहा हो। तोहनियों के कोई अगर यदि गलत बात बोल दिए था तो तोहनियों कहत हवे कि ई सब हमरा नाय सोहा हो, ई सब हमर जगह नाय करी हो। उसी तरह से जंगल राजा भी यहाँ बोल रहे हैं कि ऐसा लोग हमको बिल्कुल भी नहीं सुहाता है और ओखिन से हमार चीड़ है, मतलब उससे उन लोगों से हमको चीड़ आता है। ओखिन हमरा कंदाई कल्पाई के, मतलब उन लोग हमको रुला के और तड़पा के, चुराई नुकाई के, मतलब चोरी करके हमर सुंदर बगीचा, मतलब जंगल में कैसा मतलब पूरा मस्त बगीचा जैसा होता है वो बगीचा को, मतलब हमर फुलवारी, मतलब जो फूल वगैरह लगा हुआ पौधा पेड़ होता है उनको चुराए के, मतलब चोरी करके लोग ले जाते हैं, जिसके कारण मेरा मन दुखी होता है। लोग जन कहे लागला हामी तोरे जावल जन्मल लागियो, मतलब जो आदमी लोग सुन रहे थे उनका बात को उन लोग कहने लगे कि हम जो है वो आपके ही जन्म दिया हुआ संतान है, हम लोग कहाँ जाएंगे, हामी कहाँ जाई, तोर ले हमन के कम दुख ना है, मतलब आपके लिए आपका जो दुख है उसके लिए हम लोग को दुख कम नहीं है। जैसन तोर दुख कोई ना बुझो हो, से रंग हमीन कर लोर ना तोर सरकार आर ना ओकर नौकर चाकर बुझो। मतलब जिस तरह बोन राजा आपका दुख कोई भी नहीं बूझते हैं, उसी तरह से मेरा भी दुख कोई नहीं बूझता है, ना तो सरकार ना ही उनका जो नौकर करने वाले हैं उन लोग भी नहीं बूझते हैं। सरकार अंधेरी है, मतलब सरकार जो है वो अंधा है और ओकर नौकर चाकर बेईमान, मतलब उसका जो नौकर चाकर भी है उन लोग बहुत ही बेईमान हैं। चूल्हा जोरे काठी लाने ले जा आयल बेटी छुआ के डराए धमकाए के, मतलब जो चूल्हा जलाने के लिए भी जलावन लेने जाते हैं लड़की लोग, बेटी छुआ लोग, मतलब बेटी लोग, उन लोग को भी डराते हैं, धमकाते हैं, बेइज्जती करते हैं और एकर में कामयाब ना भले पैसा एठो हथिन। मतलब अगर यदि डराते हैं, धमकाते हैं, बेइज्जती करते हैं और इसमें भी कामयाब नहीं होते हैं तो उन लोगों से पैसा लेते हैं, घूस लेते हैं, झूठ केसों में बसाए देहत, मतलब झूठ में केस भी कर देते हैं उनके सिपाही लोग। हामिन कर लोग जिंदगी भर जेल में सड़त मरत रहोहत, मतलब जो हम लोग का आदमी है उन लोग जेल में ही सड़ते हैं, मरते हैं। हे बोन राजा तो है नाय देखबा ता हमनी के देखते, मतलब हे बोन के राजा अगर यदि आप हम लोगों को नहीं देखिएगा तो हम लोगों को कौन देखेगा। बोन बोले है तोहिन आपन दुख से बेसी कुछ नाय सोचे पारबे, मतलब बोन का राजा बोलते हैं, मतलब आदमी लोग भी अपना दर्द उनको सुना दिए तो बोन के राजा बोलते हैं कि आप लोग जो हैं वो अपना दुख से ज्यादा और कुछ नहीं सोचते हैं और तोहिन भगवाने बनवल सब ले श्रेष्ठ जीव लागे और तोहनी रेंगो वाला, बिना रेंगो वाला और उड़े वाला, पेरे वाला सब के काबू कई लेहा। मतलब ये बोलते हैं बोन के राजा कि आप लोग इससे ज्यादा कुछ और नहीं सोच पाइएगा, आप लोग भगवान के बनाए हुए सबसे अच्छे मतलब इंसान हैं, फिर भी और तुम लोग मतलब अच्छे मतलब इंसान के रूप में भी आप लोग हैं और आप लोग तैरने वाला, रेंगने वाला, मतलब हम लोग भी जानते हैं कि तैरने वाला, रेंगने वाला सबको मतलब अपना काबू में कर लेते हैं। हम लोग भी जानते हैं कि जैसे मछली को भी पकड़ लेते हैं हम लोग,
सांपों को पकड़ के रख लेता है सपेरा लोग। तो सबको काबू करने का जो काबिलियत है वो इंसान में है, भगवान के द्वारा बनावल तोहनी के ऐसन श्रेष्ठ ही तोहनी कि तोहनी सबके काबू में कर लो ही। यह बात कौन बोल रहे हैं? बन के राजा बोल रहे हैं। अपन सवारत खातिर पोसबो बचैबो कर रहा है, मतलब अपना स्वार्थ के लिए आप लोग उसको बचाते भी हैं, पोसते भी हैं, मतलब पालते भी हैं। हम सब भी जानते हैं जो हम लोग को जरूरत होता है, जैसे अगर यदि हल चलाने के लिए बैल की जरूरत है तो उनको हम सब घर में पालते हैं और बचाते हैं। इतना बोले बोले बोन राजा आए डबडबाई गेले, मतलब इतना बोलते बोलते जो बोन के राजा थे, जो बात कर रहे थे मनुष्य लोगों से, उनके आंख में आंसू भर गए, आंख में आंसू भर गए और रोने लगे। आर ओकर मुंह से मुंह ले कोनो बकार नी फूटे पारे लागल, मतलब उनका मुंह से कोई भी आवाज नहीं निकलने लगा, मतलब आंख में आंसू आ गया और वो बोल नहीं पाने लगे। से ले वो तनी थिराए गेल, मतलब इसलिए वो थोड़ा रुक गए। थिराए मतलब रुक गए। आगू आगू मतलब आगे, आगे का हल मतलब आगे बोन राजा कहते हैं, मंत्री ऑफिसर पदाधिकारी हमरा बचावे के नाम कते प्रोग्राम बनाए के अरबों खरबों के योजना में तनी मनी खर्चा दिखाए के सब गबन कर ले हथ। मतलब कितने पदाधिकारी मंत्री और ऑफिसर हैं जो कि मुझे बचाने के नाम पे प्रोग्राम बनाते हैं और अरबों खरबों का योजना आता है सरकार के द्वारा, जिसमें थोड़ा मोड़ा मतलब 100 रुपया की जगह में 1 रुपया खर्चा करके और सब पैसा गबन के ले हाथ, मतलब सब पैसा उन लोग खा जाते हैं मिल के। हम अचेत नाय हो, हमरा सब मालूम है, हमरो शरीर लहू है, मतलब ये बोलते हैं बोन राजा निर्जीव ना ही है, हम भी सजीव ही है, हमरा सब पता चलो है। हमरो शरीर लहू है, मतलब मेरे अंदर भी खून है, हमरो शरीर पानी कूदे है, मतलब आदमी भी निर्जीव मतलब सजीव है। और हम सब पढ़े हैं विज्ञान विषय में कि पेड़ पौधे सजीव होते हैं तो उनके अंदर भी खून पानी होगा। तो वही बोन के राजा बोलते हैं कि हमरो अंदर खून बहू है और पानी बहू है, हमू हवा पाओ ही है, मतलब हम लोग हवा जिस तरह लेते हैं उस तरह ये भी बोलते हैं कि हमू हवा लो ही है, हमरो तोहनी जैसा सूरज का रोशनी मिले है, मतलब मुझे भी आप लोग के जैसे सूरज का रोशनी मिलता है। हमू ओहे मिट्टी निर्भर हो जकर में तोहिन ही, मतलब हम लोग भी उस मिट्टी में ही निर्भर हैं जहां आप लोग हैं। बोने का राजा फिर कांदा कुंदी हो गई, मतलब बोन का राजा इतना बोलते बोलते फिर से रोने जैसा हो गए। आदमी जन मुंह हेठ कर लेला, मतलब जो सुन रहे थे मनुष्य लोग, उन लोग मुंह को नीचे कर लिए, मतलब माथा नीचे कर दिए। उनका दर्द को सुनकर कोनो जवाब न देवे पारला, मतलब मनुष्य लोग कोई जवाब उनका नहीं दे पाए। बोन फिर बैठ के लागल, बोन का राजा फिर से बोलने लगे, तोहिन हमर गाछ वृक्ष काट के हमार संग रहबैन, पशु पक्षी गुला को खत्म कर देला। मतलब बोन राजा फिर से बोलने लगे कि आप लोग मेरे साथ रहने वाले पशु पक्षी लोगों को भी खत्म कर दिए। हम सब भी जानते हैं जब जंगल होता है, जो घना जंगल होता है, उसमें बाघ हाथी जैसे बड़े बड़े विशाल पशु पक्षी होते हैं और रहते भी थे, जिसको अगर यदि हम सब जंगल को काट के खत्म कर देंगे तो वो भी समाप्त हो जाएंगे, कहीं दूर चले जाएंगे, दूसरे जगह उनका घर है जंगल, तो जंगल में ही उन लोग रहेंगे। हम लोग काट के खत्म कर देंगे तो फील्ड में तो उन लोग नहीं रहेगा। तो इसलिए वो बोल रहे हैं कि मेरे साथ में रहने वाले सब पशु पक्षी के भी
खत्म कर देला। हमर सब ले बड़ शुभचिंतक हाथी केरो घर उजाड़ देला। मतलब हाथी हम सब जानते हैं कि जंगल में रहता है, वही बन राजा कहते हैं। हम जो मेरा शुभचिंतक था हाथी, उसका भी घर उजाड़ दिए आप लोग। जकर सब ले पूजा कर रहा ओकरो घर नहीं छोड़ला। मतलब हम सब जानते हैं हाथी और गणेश जी का हम सब पूजा भी करते हैं विश्वकर्मा मानकर, और उनका भी घर तोहनी उजाड़ देला। यह कौन कह रहे हैं? बोन के राजा कह रहे हैं। सही ले उ सब तोहनी के बदला लुहथू। मतलब इसलिए जब उनका घर तोड़ दिए, इसलिए उन लोग आप लोग से, मनुष्य लोगों से उन लोग बदला लेते हैं। बोन राजा आखिर चेतवे है, मतलब बोन राजा अंतिम में चताते हैं, मतलब अच्छा बात बताते हैं कि जे दिन नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड ढेर बढ़ जीते, से दिन लोग के हमर गोड़े गिरे अलावे कोनो दोसर उपाय नहीं रहते। मतलब बोन के राजा चेतावनी देते हैं। क्या चेतावनी देते हैं? कि जिस दिन नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, उस दिन आदमी लोग, मनुष्य लोग को मेरे पैर के नीचे, मतलब मेरे पैर पर गिरने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं रहेगा। ई रकम ई कहानी पर्यावरण सुरक्षा का भाव देखा है। मतलब इस तरह से ई कहानी के माध्यम से पर्यावरण सुरक्षा को लेकर भाव दिखाता है। हम सब जानते हैं चितरंजन महतो जी इनका लेखक है। उन्होंने पर्यावरण सुरक्षा को लेकर ये कहानी को निर्माण किए थे। ध्यान रखेंगे। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जोहार, नमस्कार।